टैरिफ से डर है दुनिया को, लेकिन भारत में सबसे बड़ा खतरा हवा और पानी बन चुका है। हर साल 17 लाख जाने और 30 लाख करोड़ का नुकसान। फिर भी ये खबर हेडलाइन नहीं, फाइलों में दब जाती है। ये मौतें बम से नहीं, बारूद से नहीं, ये मौतें होती हैं चुपचाप सांस लेते लेते, और इन्हें कहते हैं प्रदूषण की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रंजना। दरअसल ये खुलासा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने किया है। उन्होंने 21 जनवरी को दावोस में इकोनॉमिक फोरम WEF की बैठक में भारतीय मीडिया से बात करते हुए पोल्यूशन को भारत के लिए टैरिफ से ज्यादा बड़ा खतरा बताया है। We usually don't talk about when you're talking about business development is I want to talk about pollution. Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost to India's GDP of the level of pollution that you have, and it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large. Based on a World Bank study that was done, I think it was published in 22, about 1.7 million lives are lost every year in India because of pollution. That's 18% of the deaths in India. I think even from any international investor's perspective who's thinking of coming in and putting up a shop in India, if you have to live there and you have the environment is not of the kind that you feel that, okay, this is going to be consequential for your health, it holds you back. And obviously, not to say about all the Indians that are living in this kind of pollution. So addressing that on a war footing is critical. प्रोफेसर का कहना साफ है कि जहां दुनिया बिजनेस की आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान दे रही है, वहीं भारत बढ़ते प्रदूषण की समस्या से गुजर रहा है। यहाँ लगभग 18% लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। भारत में जहरीली हवा, गंदा पानी और जहरीला पर्यावरण 17 लाख लोगों की मौत का कारण बन चुका है। उनकी इस चेतावनी ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। बढ़ते प्रदूषण के ग्राफ में भारत के 47 शहर शामिल हैं, जो कि दुनिया भर के सबसे प्रदूषित 50 शहरों की लिस्ट में दर्ज थे, जहां दिल्ली NCR के सभी इलाकों को AQI 400 के पार था, जो कि खतरनाक कैटेगरी में आता है। वहीं भारत में प्रदूषण से 2022 में 17 लाख मौतें हुई थी, जिनमें से 44% ईंधन जलाने की वजह से हुई, जिनमें कोयले से 3.94 लाख मौतें हुई, जिसका आर्थिक नुकसान हुआ 30 लाख करोड़ और GDP का 9.5%। तो वहीं घरेलू प्रदूषण से गांव में 125 मौतें हुई और शहरों में 99 मौतें हुई थी। वहीं गर्मी और जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर असर हुआ, जिससे डेंगू केस 2 गुने बढ़े। 1.8 करोड़ लोग समुद्री खतरे के शिकार हुए। 189 शहरों में हरियाली कम होने से बीमारियां बढ़ी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेफड़ों के कैंसर, डायबिटीज और डिमेंशिया जैसी बीमारियां मौत का कारण बनी, जिस पर एक्सपर्ट चिंता जाहिर कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए साफ हवा और स्वास्थ्य नीतियों के विकास जैसी योजनाओं को जरूरी बता रहे हैं। वहीं गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में कारोबार शुरू करने के लिए साफ और स्वच्छ पर्यावरण को जरूरी मानती हैं। भारत के लिए प्रदूषण से निपटना ही पर्यावरण से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास बढ़ाने और भारत को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने से जुड़ा है। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि गीता गोपीनाथ हैं कौन। गीता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये भारत के कोलकाता में मलयाली परिवार में पैदा हुई। वह अमेरिका की नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI हैं। वहीं 2019 से 2022 तक IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। 2022 से 2025 तक गीता IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं। वहीं G7 और G20 जैसे वैश्विक मंचों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनका रिसर्च एरिया रहा है। गीता भारत सरकार से प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त कर चुकी है। बता दें कि गीता का बयान ऐसे समय आया है जब भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है, जहां अब वायु प्रदूषण और पर्यावरण चुनौतियां देश के सामने बाधा बनी हुई हैं।
जहां सड़कें, कारखाने और खेतों से उठता हुआ धुआं लाखों लोगों की जिंदगियां छीन रहा है। अगर भारत NCAP जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान दे तो इस समस्या को टाला जा सकता है। वहीं स्वच्छ जिंदगियों को बचाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। ये मुद्दा अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। बहरहाल गीता गोपीनाथ की चेतावनी भारत के लिए सवाल बन चुकी है कि हम कब जागेंगे और भारत को बढ़ते प्रदूषण से मुक्त करेंगे। अगर अब नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमने उन्हें विरासत में जिंदगी नहीं जहर दिया है। भारत देश में बढ़ते प्रदूषण की लड़ाई टैरिफ, ट्रेड और किसी भी युद्ध से ज्यादा बड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।